English. I am K. Kumar. Welcome you to Kumar's classes. हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, बहुत हो गया, जैसे बहुत हो गया, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया, अब तुम जा सकते हो। जब किसी भी चीज़ से अधिकता का सेंस आए या नापसंद लगने लगे तो इसके लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर एनफ इज एनफ मतलब बहुत हो गया के लिए यूज करते हैं। एनफ इज एनफ। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हमारे स्पोकन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना टेंस और ग्रामर। बिना एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के हम कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। अतः इसे अंत तक सुने और समझने का प्रयास करें। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और अधिक क्लियर होते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है, बहुत हो गया, मैं अब और इसे सहन नहीं कर सकता। तो बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। आई कांट बियर इट एनी मोर, और अधिक एनी मोर। और सहना के लिए हमने बियर का यूज किया। टॉलरेट भी हो सकता है। चलिए, तो हमने इसे क्या बनाया, एनफ इज एनफ। आई कांट बियर इट एनी मोर। और यदि आपको बोलना है, बहुत हो गया, हम लोग अब और इस कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लिखे, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। वी कैंट वर्क एनी मोर फॉर दिस कंपनी। एनफ इज एनफ। वी कैंट वर्क एनी मोर फॉर दिस कंपनी। और यदि आपको बोलना है, बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया, मैं काम नहीं करने वालों में से नहीं हूँ। मान लीजिए कोई आपको ताना कर रहा है कि भाई तुम बहुत कामचोर हो, तो और तुम केवल गप करते हो और केवल बात बनाते हो और काम धाम करते नहीं हो। तो आप उसे क्या बोलते हैं, बहुत हो गया, मैं काम नहीं करने वालों में से नहीं हूँ। मतलब मैं काम करने वालों में से हूँ। तो इसके लिए आप लिखें, एनफ इज एनफ। यू स्पोक टू मच। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डजेंट वर्क। मैं काम नहीं करने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डजेंट वर्क। तो इसे हमने कैसे बनाया, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। तुमने बहुत बोल लिया, यू स्पोक टू मच। मैं काम नहीं करने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डजेंट वर्क। और यदि आपको बोलना है, बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं। तो एनफ इज एनफ। व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। वी आर मैड। हम लोग पागल हैं। यदि आपको बोलना है, बहुत हो गया, यदि हमारे किस्मत में लिखा है तो हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। मान लीजिए कोई आपको मिलने से रोक रहा है या बहुत तरह की बाधाएं आ रही है और आप बाधा को सहन करते जा रहे हैं, तो आप लास्ट में बोलते हैं, बहुत हो गया। उसके बाद आप इसे भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आप कहते हैं, बहुत हो गया, यदि हमारे किस्मत में लिखा है तो हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। तो इसके लिए आप लिखें, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। इफ़ वी आर डेस्टिन्ड
for it. If we are destined for it, DESTINED, destined, किस्मत में लिखा होना, destined for it, we will definitely meet again. तो इसे हमने कैसे बनाया? Enough is enough. If we are destined for it, we will definitely meet again. I hope आपको यह छोटा सा परंतु यूजफुल स्ट्रक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कर मेरा मनोबल बढ़ाएं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि एडवांस स्ट्रक्चर मैं अक्सर अधिकतम एडवांस स्ट्रक्चर ही डालता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि टेंस और ग्रामर तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, और केवल टेंस और ग्रामर से हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए हमने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को ही लिया है। तो गाइस, I think that's enough for today. Thank you very much. Have a good day, guys.